नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार से क्रोएशिया और मालदीव के वज़ीर ख़ारजा और इटली के सफ़ीर की ब्रसल्स में अलग अलग मुलाकात, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सियासी और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तिफ़ाक़, तिजारत, राब्त और मौसमी तग़य्युर पर ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़, दो तरफ़ा शराकतदारी मज़ीद गहरी बनाने का इरादा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और सेक्रेटरी जनरल D8 इक़्तिसादी ताउन के सफ़ीर की बाकू में मुलाकात, बाहमी ताउन मीडिया के शोबे में ताल्लुकात, फेक न्यूज़ समेत अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। फेक न्यूज़ दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौसर हिकमत अमली के तहत फैक्ट चेकिंग का निज़ाम वज़ा करना ज़रूरी है। D8 के रुकन ममालिक को अपनी मुतफ़क्का मीडिया पॉलिसी के जरिए गलत मालूमात का मुकाबला करना होगा। अताउल्लाह तारड़ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी के शुरका की मुलाकात। वज़ीर आला ने शुरका को हुकूमत पंजाब के अवामी फलाह व बहबूद के प्रोजेक्ट्स और इक़दामात से आगाह किया। मेरिट, शफाफियत, बरवक्त फैसला साजी गुड गवर्नेंस के रहनुमा असूल हैं। एहतसाब न होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाती है। माहौलियाती तब्दीली हकीकत है। बेहतरी के लिए पाकिस्तान की काविशों को दुनिया भर में पजीराई मिली। स्मोक गन स्प्रे, फसलों की बाकियात जलाने पर कंट्रोल और दीगर इक़दामात की वजह से स्मोक का असर कम हुआ। मरियम नवाज शरीफ कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में कल ज़िमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन के इंतजामात मुकम्मल, इंतखाबी मुहिम खत्म। अमन अमान बरकरार रखने के लिए ज़िमनी इंतखाबात वाले हल्कों में पाक फौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस तैनात होगी। नोटिफिकेशन जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान मुमदानी की मुलाकात। ट्रंप की ज़ोहरान मुमदानी को मुबारकबाद। मेयर न्यूयॉर्क से भरपूर ताउन करेंगे। मशरक़ वस्ता में मेरी कोशिशों से अमन कायम हुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के खात्मे समेत दुनिया में 8 अमन मुआहिदे कराए। सदर ट्रंप की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। इख्तलाफात की बजाय मुश्तरका मफादात पर गुफ्तगू हुई। मिलकर न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। अमरीकी टैक्स दहिंदगान के पैसों से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ करने वाले ममालिक की फंडिंग बंद होनी चाहिए। सहाफ़ियों के सवालात पर ज़ोहरान मुमदानी की गुफ्तगू। अमरीकी सदर की जानिब से यूक्रेन को अमन मुआहिदा कबूल करने की डेडलाइन। यूक्रेन जुमेरात तक अमरीका का अमन मुआहिदा कबूल कर ले। डोनाल्ड ट्रंप। रूस ने यूक्रेन से जंगबंदी के लिए ट्रंप के अमन मुआहिदे की हिमायत की। यूक्रेन मुआहिदा कबूल करने में तजब्जुब का शिकार। अमरीकी अमन मंसूबे की मंजूरी न देने से यूक्रेन अपनी आज़ादी, वक़ार या वाशिंगटन की हिमायत हो सकता है। मुश्किल हफ्ता है, सख्त फैसले करना होंगे। अक़वाम मुत्तहिद रहे। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अफगान तालिबान की सरबरस्ती में फितना खारिज के दहशतगर्द अज़ाइम आलमी सतह पर बेनकाब। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में डेनमार्क और रूस ने वस्ती और जनूबी एशिया में फितना खारिज को संगीन खतरा करार देकर पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर मोहर सब्त कर दी। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी से पड़ोसी ममालिक में अदम इस्तेहकाम के खदशात बढ़ गए। अफगानिस्तान में 6000 TTP दहशतगर्द मौजूद हैं जो पाकिस्तान पर अफगान ज़मीन से बड़े हमलों के जिम्मेदार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस और डेनमार्क के मुस्तकिल मंदूबीन का इजहार ख्याल। दुबई एयर शो में लड़ाका तैयारे तेजस गिरकर तबाह होने पर भारतीय अवाम का शदीद रद्द अमल। भारतीय फ़ज़ाइया की नाअहली और क़यादत की गफलत पर शदीद तनकीद। भारतीय एयर चीफ की पेशेवराना नाअहली पर फौरी बरतरफी का मुतालबा। तेजस की तबाही पूरी दुनिया के सामने हमारी बड़ी तौहीन है। तेजस के हादसे ने मेक इन इंडिया के खोखले दावों और करप्शन ज़दा दिफाई सनत का पर्दा चाक कर दिया। भारतीय अवाम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रद्द अमल। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के आलमी एतराफ़ पर भारत में सफ़े मातम। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी से मुतालिक अमरीकी कांग्रेस रिपोर्ट पर भारतीय रहनुमाओं की मोदी पर शदीद तनकीद। रिपोर्ट में कहा गया कि पहलगाम में कोई दहशतगर्द हमला नहीं हुआ। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की जीत हुई। पाकिस्तान ने 7 भारतीय तैयारे ज़मींबोस और मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाकर अपनी अस्करी फतह को मनवाया। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश का शदीद रद्द अमल।
सदर आसिफ अली जरदारी की लेबनान के यौम आज़ादी पर लेबनानी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद। पाकिस्तान लेबनान में अमन इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। इजरायली जहरियत की सख्त मजम्मत करते हैं और उसकी अफवाज के जनूबी लेबनान से इनखला का मुतालबा करते हैं। बेघर लेबनानी शहरियों की महफूज वापसी ज़रूरी है। लेबनान के अवाम के साथ यकजहती का अदा करते हैं सदर ममलकत। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन का तारीखी इक़दाम। आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 100 IT मराकज़ का क़याम। SCO मंसूबों से मुजफ्फराबाद, बाग, भिम्बर, डुडियाल, कोटली, मीरपुर, रावलाकोट और हजीरा के नौजवानों के लिए सहूलत। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स और फ्रीलांसिंग हब नौजवानों की माशी और टेक्नोलॉजिकल खुद मुख्तारी का जरिया। SCO मंसूबों की बदौलत $2 करोड़ की आमदन से पाकिस्तान के डिजिटल खुद इन्हिसारी के नए दौर का आगाज। एबटाबाद में बैरन गली गांव खड़ी के मकाम पर हादसा, 6 अफराद जाँ बहक। बैरन गली से एबटाबाद आने वाला कैरी डब्बा खड़ी के करीब गहरी खाई में जा गिरा। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें मौके पर मौजूद, इमदादी सरगर्मियां जारी। खाई गहरी होने की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी का सामना। पर्थ में एशेज सीरीज का पहला टेस्ट दूसरा रोज। इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। पहली इनिंग्स में इंग्लैंड 172 और ऑस्ट्रेलिया की टीम 132 रन बनाकर आउट हुई। एशेज सीरीज देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। रावलपिंडी में सैमुअल की T20 सीरीज तीसरे मैच में आज पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मैच शाम 6 बजे से PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से हराया। दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका के खिलाफ 67 रन से कामयाबी समेटी। दोहा में एशिया कप राइजिंग स्टार्स पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश कल फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स की श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त। शाहीन्स के 153 रन के जवाब में श्रीलंका टीम 148 रन बना सकी। गाजी गौरी के नॉट आउट 39 रन, सुफियान मुकीम और साद मसूद की 3-3 विकेट्स। इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। सऊदी अरब में छठी इस्लामी यकजहती गेम्स रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पसीर। मेडल्स टेबल पर तुर्की 55 मजमूई मेडल्स के साथ पहले नंबर पर, उज़्बेकिस्तान की 94 मेडल्स के साथ दूसरी, ईरान की 81 मजमूई मेडल्स के साथ तीसरी पोजीशन। मेजबान सऊदी अरब 57 मजमूई तमगों के साथ चौथे नंबर पर रहा। पाकिस्तान ने इवेंट में 5 तमगे जीते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं हुमा मलिक। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर और खेल की खबरें लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि रेलवे का निज़ाम मईशत और मवासलात के हवाले से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इक़दाम लायक तहसीन हैं। पाकिस्तान रेलवेज के उमूर पर अहम इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान रेलवे की बहाली और अपग्रेडेशन के हवाले से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और उनकी टीम की सताइश की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान रेलवे खुसूसन इलाक़ाई रवाबित और बैनुल-अक़वामी ट्रेन लिंक्स के मनसूबों के हवाले से बैनुल-अक़वामी मयार के कानूनी और माशी माहिरीन की खिदमत हासिल करने के साथ साथ रेलवे प्रॉपर्टी और ज़मीन के मामलात पर सरकारी और निजी शराकतदारी मॉडल इख्तियार करने की हिदायत की। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान रेलवे के डिजिटाइजेशन के हवाले से राब्ता के साथ डिजिटल पोर्टल्स काम कर रही हैं। 56 ट्रेन को राब्ता पर मुंतकिल, जबकि 54 रेलवे स्टेशन को डिजिटाइज किया जा चुका है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई की सहूलत फराहम की जा चुकी है, जबकि मजीद 48 रेलवे स्टेशन पर 31 दिसंबर तक मुफ्त वाईफाई फराहम किया जाएगा, जबकि फ्रीट ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम मुतारिफ किया गया है। 4 ट्रेनों का आउटसोर्स किया जा चुका है, जबकि जल्द ही मजीद 11 ट्रेन को आउटसोर्स किया जाएगा।
इस आउटसोर्सिंग के बायस 8.5 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू मुतवक्के है। इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन का जल्द आगाज होगा। कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबे के हवाले से भी इब्तिदाई काम हो रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार की ब्रसल्स में मुनाकिदा चौथे यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक मिनिस्टेरियल फोरम के मौके पर क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और क्रोएशिया के दरमियान सियासी और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात में बाहमी रवाबित को मजबूत बनाने और दो तरफा और कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर भी तफसीली बातचीत हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने मालदीव के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला खलील से मुलाकात की। मुलाकात ब्रसल्स में होने वाली EU इंडो पैसिफिक मिनिस्टेरियल फोरम के मौके पर हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, कनेक्टिविटी और क्लाइमेट रेजिलियंस के शोबों में शराकत दारी को मजीद गहरा करने पर इत्तेफाक किया। तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में इस बात पर भी जोर दिया गया कि पाकिस्तान और मालदीव मुश्तरका तरजीहात को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए राब्ते बाकायदगी से जारी रखें। फ्रीकैन ने मुश्तरका तरजीहात को आगे बढ़ाने के लिए बाहमी राब्ते जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। बिलखुसूस कसीरुल जहती फोरम्स पर करीबी मुशावरत के हवाले से भी इत्तेफाक किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने ब्रसल्स में चौथे EU इंडो पैसिफिक फोरम के मौके पर इटली के सफीर से मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान इटली ताल्लुकात को मजबूत बनाने, इक़्तिसादी शराकत दारी बढ़ाने और पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के वसी तर फ्रेमवर्क के तहत ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और D8 के सेक्रेटरी जनरल बराए इक़्तिसादी ताउन एम्बेसडर अस्याका अब्दुल कादिर इमाम के दरमियान बाकू में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने D8 ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन, बिलखुसूस मीडिया के शोबे में ताल्लुकात और फेक न्यूज़ समेत अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि फेक न्यूज़ बड़ा चैलेंज है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौसर हिकमत अमली के तहत फैक्ट चेकिंग का निज़ाम वज़ा करना ज़रूरी है। फेक न्यूज़ पर मुकम्मल कंट्रोल के बगैर D8 ममालिक का मुश्तरका बयानिया मजबूत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि D8 के रुकन ममालिक को अपनी मुतफ़क्का मीडिया पॉलिसी के जरिए गलत मालूमात का मुकाबला करना होगा। सकाफती ताउन से खित्ते में हम आहंगी और मस्बत इमेज का फ़रोग़ मुमकिन है। सकाफत, अबलाग और टेक्नोलॉजी के इश्तराक से D8 ममालिक के अवाम को मज़ीद करीब लाया जा सकता है। वफाकी वज़ीर ने आलमी सतह पर इक़्तिसादी तरक्की और खित्ते के अमन के लिए D8 के सेक्रेटरी जनरल के मौसर किरदार को सराहा और कहा कि सेक्रेटरी जनरल की रहनुमाई और तजुर्बे से D8 के मकासद की तकमील में भरपूर किरदार अदा करेंगे। अब्दुल कादिर इमाम ने कहा कि D8 के रुकन ममालिक की कामयाबी का दारोमदार इस बात पर है कि वो एक दूसरे की तरक्की में किस हद तक मुआवन साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया के शोबे में एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने और मुश्तरका तरबियत और वर्कशॉप्स का इनेकाद नागुज़ीर है। आलमी सतह पर एक मजबूत मुस्बत बयानी की तश्कील के लिए D8 के प्लेटफॉर्म्स पर ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी के शुरका ने मुलाकात की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका को हुकूमत पंजाब के अवामी फलाह व बहबूद के प्रोजेक्ट्स और इक़दामात से आगाह किया। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने हुकूमत पंजाब के फलाही इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया में हर मकाम पर सरबुलंद है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि सैलाब के असरात का सामना करने वाले न सिर्फ लाखों अफराद बल्कि मवेशियों को भी बचाया गया और बरवक्त तिब्बी इमदाद से मुतादी अमराज के फैलाव से महफूज रहे। उन्होंने कहा कि पंजाब में स्मोक कंट्रोल करने के लिए अनथक मेहनत की गई है। स्मोक गन स्प्रे, फसलों की बाक़यात जलाने पर कंट्रोल और दीगर इक़दामात की वजह से स्मोक का असर कम हुआ। सरहद पार से फसलें जलाने के असरात लाहौर पर आते हैं। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि वोट ना मिलने का डर हो तो कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता। तजावुज़ात उठाने पर लोग नाराज भी हुए। मेरिट का नफाज और सिफारिश की नफ़ी हमारा नस्बुलैन है। गंदम न खरीदने पर तनकीद का सामना करना पड़ा। पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी, आटा और गंदम के नर्ख नहीं बढ़े। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि महंगाई की शरह 40% से 4% तक आ गई है। पंजाब में 30,000 किलोमीटर तवील 1650 रोड्स बन रही हैं और टेंडरिंग के जरिए अरबों रुपए बचाए गए।
स्पेशल अफराद के लिए हर ई बस में व्हील चेयर भी मुहैया कर चुके हैं। पंजाब में बेहतरीन और जदीद बर्न अस्पताल और आर्थोपेडिक अस्पताल बनाए जा रहे हैं। पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनेगा। हार्ट सर्जरी के मुंतज़िर 15,000 बच्चों के लिए हार्ट सर्जरी कार्ड प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। 7,000 हार्ट सर्जरीज हो चुकी हैं। पाकिस्तान भर के बच्चों के इलाज के लिए 1000 बेड का कार्डियोलॉजी अस्पताल भी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि तंदूर पर जाकर रोटी चेक करने पर मजाक बनाया गया, मगर ऑफिस से ना निकलूं तो हालात का अंदाजा कैसे हो। कहते थे बेटी आती है तो घर चमकाती है। पंजाब में दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। पंजाब में 2400 मेगावाट बिजली है। बिजली के यूनिट को 16/17 रुपए लाना चाहती हूँ। इंशाल्लाह 5 साल में पंजाब करप्शन फ्री हो जाएगा। पंजाब में कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में 23 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और मकामी पुलिस तैनात होगी। इंतखाबी हल्कों में फौजी दस्ते 22 से 24 नवंबर तक मौजूद रहेंगे। फौजी जवान रिजर्व फोर्स के तहत ड्यूटी सर अंजाम देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी के दरमियान व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि ज़ोहरान ममदानी से मुलाकात के बाद मेरी उनके बारे में राय तब्दील हो गई है। ज़ोहरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। ममदानी ने मुझे फैसिस्ट कहा, मैंने बुरा नहीं मनाया। मेरे हामियों ने भी उन्हें वोट दिया। उन्होंने कहा हम दोनों का मकसद जंगों का खात्मा है। उम्मीद है नौमुंतखब मेयर अच्छा काम करके क़दामत पसंदों को हैरान कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में 8 अमन मुआहदे करवाए। मशरक़ वस्ता में मेरी कोशिशों से अमन कायम हुआ। गजा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह करना होगा। उधर इसराइल ने गजा की पट्टी के जनूबी शहर खान यूनिस के मशरक में येलो लाइन के अंदर फ़ज़ाई और तोपखाने से हमले किए हैं। सियोनी फ़ज़ाई हमलों से शहरी जाम हक और ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि जंगबंदी के बाद से गजा में 67 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के तर्जुमान ने जनेवा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुतफ़क्का जंगबंदी के बाद ही गजा में कत्ल गारत हो रहा है, जो हैरान कुन है। पियर्स ने कहा कि यह सिर्फ आदाद शुमार नहीं, बल्कि हर एक बच्चा एक ख़ानदान, एक ख्वाब, एक ज़िंदगी थी जो मुसलसल तशद्दुद की वजह से अचानक ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी बच्चों ने इसराइल की बमबारी का सबसे ज़्यादा बोझ उठाया है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान और लबनान के दरमियान कई दिहाइयों पर मुहित करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात उस्तवार हैं और हम खित्ते और दुनिया के मुतादिद वसाइल पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। सदर ममलिकत लबनान की यौम आज़ादी के मौके पर लबनान हुकूमत और बरादर अवाम को मुबारकबाद दी। और यहाँ आपको आगाह करें, दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा तेजस गिरकर तबाह हुआ। भारतीय अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय अवाम ने तेजस की नाकामी पर फ़िज़ाया की नाअहली और क़यादत की गफलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय एयर चीफ के गैर संजीदा रवैये पर अवाम का गुस्सा, पेशेवराना नाअहली पर फौरी बरतरफी का मुतालबा कर दिया। तेजस के गिरने को हुकूमती नालायकी और दिफाई तबाहाली की अलामत करार देने लगे। भारतीय अवाम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि फ़ज़ाइया के सरबराह का पेशेवराना नस्म ज़ब्त के बजाय बॉलीवुड अंदाज के बयानात का यही नतीजा निकलता है। तेजस की तबाही पूरी दुनिया के सामने हमारे लिए एक बड़ी तौहीन है। फ़ज़ाइया के सरबराह को फ़ौरन ओहदे से हटा देना चाहिए। पाकिस्तान की कामयाबी को उजागर करने वाली अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट के बाद मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी का मेक इन इंडिया महज एक दिखावा है, जबकि गिरने वाले तैयारे करप्शन का पोल खोल चुके हैं। तेजस के हादसे ने मेक इन इंडिया के खोखले दावों और करप्शन ज़दा दिफाई सनत का पर्दा चाक कर दिया। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का आलमी सतह पर एतराफ़। भारत में सफ़े मातम बिछ गई। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के एतराफ़ पर भारतीय रहनुमाओं ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट पर भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश मोदी पर बरस पड़े। जयराम रमेश का कहना था कि अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहलगाम में कोई दहशतगर्द हमला नहीं हुआ। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान भारत जंग में पाकिस्तान की जीत हुई है। भारतीय शिकस्त पर मोदी को अपनी मुजरमाना खामोशी तोड़नी चाहिए। आलमी सतह पर पहलगाम हमले को इंतहा पसंद हमला कहना हमारे बयानिए पर बड़ा धचका है। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट हमारे सफारती वफ्द की अहलियत पर भी सवालात उठाती है। ये रिपोर्ट जंगी मैदान में पाकिस्तान की भारत पर फतह की बात करती है। रिपोर्ट ने भारत के सारे झूठ और मुनाफिकाना मौक़िफ़ उड़ा कर रख दिए हैं। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों भारत की पसवाई का एतराफ़ दुनिया पहले ही कर चुकी है।
पाकिस्तान ने 7 भारतीय तैयारे ज़मीन बोस और मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाकर अपनी अस्करी बर्तरी को मनवाया। नाज़रीन, मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे का अज़्म। खैबर पख्तूनख्वा में 20 और 21 नवंबर को 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सी फितना और खारिज से ताल्लुक रखने वाले 13 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक लकी मरवत के इलाके पहाड़ खेल में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें 10 खारिजियों को जहन्नम वासिल किया गया। डेरा इस्माइल खान में फायरिंग के तबादले में 3 खारिज मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ तखरीबकारी की मुतादिद कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग की वारदातों में मतलूब थे। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 13 भारतीय हिमायत याफ्ता फितना और खारिज के दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया और पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौसर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों की तारीफ की। इस्लामाबाद में वज़ीर तिजारत जाम कमाल से नीदरलैंड्स के सफ़ीर रॉबर्ट यॉन सेक्रेट ने मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान नीदरलैंड्स तिजारती ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक हुआ। मुलाकात में चावल, डेयरी और गोश्त की बरामदात बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। अफ्रीका ने टेक्नोलॉजी शेयरिंग, ड्रोन बेस्ड वाटर मैनेजमेंट और दीगर ताउन पर इत्तेफाक किया। जाम कमाल ने भारत के बासमती चावल पर दावे को तारीखी तौर पर गलत करार देते हुए कहा कि नीदरलैंड्स पाकिस्तानी चावल के लिए बड़ी मार्केट बन सकता है। मुलाकात में डच सरमायाकार कंपनीज के मुनाफे की मसले के हल पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया। सेक्रेटरी कॉमर्स इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में मुस्तकिल नशिस्तों में इजाफे को मसाइल बढ़ने का सबब करार देते हुए तजवीज़ दी है कि ताकत का तवाज़ुन बेहतर करने के लिए गैर मुस्तकिल अरकान की तादाद बढ़ाकर 20 कर दी जाए। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में वीटो के हक पर मुबाहिसे में पाकिस्तान ने वीटो का खात्मा या सख्त पाबंदी नागुज़ीर करार दे दी। यह भी वाज़ेह किया है कि सलामती कौंसिल में मुस्तकिल नशिस्तों का इजाफा मसाइल बढ़ाने का सबब बनेगा। ताकत का तवाज़ुन बेहतर करने के लिए गैर मुस्तकिल अरकान की तादाद 10 से बढ़ाकर 20 करने की तजवीज़ भी दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने जनरल असम्बली मुबाहिसे में आलमी दायरे में ताकत के अदम तवाज़ुन पर गहरी तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा कि जनरल असम्बली आलमी जमहूरी अमल का सबसे बड़ा फोरम है। वीटो के मसले का हल सलामती कौंसिल की मजमूई इस्लाह से जुड़ा है। आसिम इफ्तिखार अहमद का कहना था कि पाकिस्तान मुस्तकिल अरकान की तादाद बढ़ाने की मुखालफत करता है क्योंकि इससे ताकत का तवाज़ुन मज़ीद बिगड़ेगा। वीटो का बेजा इस्तेमाल बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के मसाइल को मज़ीद पेचीदा बना देता है। बड़ी ताकतों की रकावटें अक्सर वीटो के गलत इस्तेमाल के बायस बनती हैं। सलामती कौंसिल में मज़ीद मुस्तकिल नशिस्तों और वीटो इख्तियारात का इजाफा मसले को कई गुना बढ़ा देगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि मसले का वाहिद हल वीटो के इख्तियारात को ख़त्म करना या इस्तेमाल पर सख्त हदूद नाफिज करना है। वीटो के हक में किसी किस्म की तौसीह काबिल कबूल नहीं, अलबत्ता मुंतखब गैर मुस्तकिल अरकान की तादाद बढ़ाकर सलामती कौंसिल को मज़ीद जमहूरी बनाया जा सकता है। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 100 जदीद IT मराकज कायम करके डिजिटल इनकलाब की बुनियाद रख दी। SCO मनसूबों से मुजफ्फराबाद, बाग, भिम्भर, डडियाल, कोटली, मीरपुर, रावलाकोट और हजीरा के नौजवान इस्तेफादा कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स और फ्रीलांसिंग हब नौजवानों को माशी और टेक्नोलॉजिकल खुद मुख्तारी का जरिया बन गए। 49 दूर दराज इलाकों में फ्रीलांसिंग हब नौजवानों के लिए रोजगार और हुनर के नए मौके पैदा कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान का पहला खवातीन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क खवातीन के बाख्तियार होने की अलामत बन गया। SCO का खुसूसी अफराद के लिए खुसूसी फ्रीलांसिंग हब का क़याम खुशाइन अमल करार, खुसूसी अफराद के लिए मुफ्त खुसूसी गाड़ी SCO की समाजी शमूलियत का अमली सबूत है। सॉफ्टवेयर पार्क्स और IT हब्स में जदीद सहूलियात, तेज़ तर रफ्तार का इंटरनेट और 24 घंटे बिजली की फराहमी यकीनी बनाई गई है। आज़ाद कश्मीर में 400 से ज़्यादा नौजवान बराह रास्त SCO के तरक्याती मनसूबों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। 500 से ज़्यादा कामयाब फ्रीलांसर्स खुद कफील होकर मुल्क की मईशत को मजबूत बना रहे हैं। पाकिस्तान इक्तसादी इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर अज़्म हिम्मत के साथ गामज़न। SIFC के मौसर किरदार ने आलमी सतह पर पाकिस्तान को माशी तौर पर उजागर किया है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बेल्जियम कैटलॉग्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में बेल्जियम के सफ़ीर चार्ल्स इट्ज़ाबाल्डोग्राफ, चैम्बर के सदर फ़हीम उर रहमान सहगल और दीगर अहम ओहदेदारान शरीक हुए।
नुमाइश में 100 से ज़्यादा बेल्जियम की कंपनीज ने एरोनॉटिक्स, तामीरात, अद्वियात, IT और दीगर शोबों के कैटलॉग्स पेश की। पाकिस्तान और बेल्जियम ने दो तरफा इक़्तिसादी ताउन, तिजारती रवाबित और तालीमी और सरमायाकारी शोबों में ताउन जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। गैर मुल्की सरमायाकारी से रोज़गार के मौक़े में इजाफा और मकामी सनतों की तरक्की मुमकिन होगी। बैनुल-अक़वामी तिजारती शराकतदारी से मुआशी इस्तेहकाम और बरामदात में तवाज़ुन कायम होगा। SIFC गैर मुल्की सरमायाकारी के मौक़े बढ़ाने और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है। अमेरिका में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने प्रोफेशनल फेलोज प्रोग्राम बराए इकनॉमिक एम्पावरमेंट के तहत अमेरिका के दौरे पर मौजूद नौजवान पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स से मुलाकात की। मुलाकात में पाक अमेरिका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त और IT और नई मईशत में बढ़ते हुए ताउन पर तफसीली गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी नौजवान एंटरप्रेन्योर्स इस वक्त 5 हफ्तों के दौरे अमेरिका पर हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, जदीद कारोबारी निज़ाम और नई मईशत के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता नौजवान पेशेवर इस प्रोग्राम में शामिल हैं। नौजवानों ने सफ़ीर को ओक्लाहोमा में क़याम के दौरान अपने तजुर्बात से भी आगाह किया। सफ़ीर रिजवान शेख ने अमरीकी मार्केट में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी डिमांड, पाकिस्तानी नौजवानों की आला महारत और कीमत और मयार में पाकिस्तान के मुसाबकती फ़वाइद पर रोशनी डाली। पाकिस्तानी सफ़ीर ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अमरीका के इस दौरे से मुकम्मल इस्तिफ़ादा करें और पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन के नए मौक़े पैदा करने में अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन, 1971 की जंग में भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द गिरोह मुक्ति बाहिनी ने मशरक़ी पाकिस्तान में कत्लेआम की इंतहा कर दी। मुक्ति बाहिनी के सफ़ाक मज़ालिम और कत्लेआम का इल्ज़ाम पाकिस्तानी फ़ौज पर लगाकर मकरूह साजिश की गई। भारतीय साजिश और मुक्ति बाहिनी के खूनरेज़ खेल की कहानी 1971 के गाजियों की ज़बानी। East Pakistan Rifles was a force consisting of about 15,000 people spread all over the border posts and the district headquarters, and it had about 95% Bengalis, 4% Biharis and 1% West Pakistanis. So overall, Biharis were not considered as a separate entity, so that's why they were also considered Bengali. The atrocities had been started by Bengalis on 1st of March. On 2nd March, 3rd March, they had killed hundreds of people in Chittagong near Pahar Tali. So the atrocities were started from them, and when the bloodshed starts, then it doesn't have a ratio to be followed. So first of all, I just make a point over here. Sharmila Bose, she has written a book, and she said that Pakistanis have not committed that much atrocities. All true Pakistanis, whether they were Bihari, whether they were Bengali, they were all butchered mercilessly. Even on the last day, when people say that did Pakistan go, East Pakistan go turned again against us so bad, then how are we existing? Now, latest what happened towards the end, when it was going to, we were closing up to the end of the war, they carried out a real massacre of the educated people. They made their graves, collective graves. And once we were not there, all of them were claimed as intellectuals, Bengali intellectuals. I wish the dead bodies, the spoiled ones, could tell whether they were poor Biharis. अफगान तालिबान की सरबरस्ती में फितना खारिज के दहशत गर्द अज़ाइम आलमी सतह पर बेनकाब। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में डेनमार्क और रूस ने फितना खारिज के मज़मूम अज़ाइम से आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। डेनमार्क और रूस ने वस्ती और जनूबी एशिया में फितना खारिज को संगीन खतरा करार देकर पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर मोहर सब्त कर दी। रूसी मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी से पड़ोसी ममालिक में अदम इस्तेहकाम के खदशात बढ़ गए हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी वस्ती एशिया और उससे आगे भी फैलने का वाज़ेह खतरा मौजूद है। खुरासान सूबे में दाइश तेजी से सरगर्म और ख़तरनाक हो रही है। अफगानिस्तान मगरबी अफवाज के इनखला के बाद छोड़े गए हथियारों का फ़ायदा उठा रहा है। दहशतगर्द गिरोह जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके नापाक अज़ाइम पूरा कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों से वाबस्ता सैकड़ों गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म हैं।
डेनमार्क की मुस्तकिल मंदूब क्रिस्टीना मार्क्स-लासन ने कहा कि कलअदम TTP फितना और खारिज को अमली और खातिर खा मुआवनत अफगान हुकाम की जानिब से मिल रही है। अफगानिस्तान में तकरीबन 6000 TTP दहशतगर्द मौजूद हैं जो पाकिस्तान पर अफगान ज़मीन से बड़े हमलों के जिम्मेदार हैं। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि खित्ते के अमन इस्तेहकाम और सलामती के लिए संगीन खतरा बन चुके हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ऐसा मुआशरा चाहते हैं जहाँ हर बच्चा महफूज, मुतमईन और बाइख्तियार हो। कराची में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से बच्चों के आलमी दिन पर आगाही वॉक के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा कि स्कूल से बाहर बच्चों के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया है। स्कूल से बाहर बच्चों की वजूहात में गुर्बत, सहूलतों की कमी शामिल है। कोशिश है आइंदा 3 साल में स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद आधी कर दें। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि चाइल्ड लेबर के हवाले से खुसूसी कानून साजी की है। इससे कबल वज़ीर आला सिंध की क़यादत में CVU पर वॉक की गई। वॉक में शरीक शहरियों ने बच्चों के हुकूक के लिए हुकूमत सिंध की काविशों को सराहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से थाईलैंड के सफ़ीर रूंग वुधी वीरावतर ने मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और थाईलैंड की माबैन तिजारत, सकाफत और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर ने कहा कि टेक्सला में बुधा की तारीखी यादगारें दोनों ममालिक के दरमियान मजहबी सयाहत के फ़रोग़ के लिए अहम हैं। उन्होंने पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान तिजारत, सकाफत और सयाहत में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखिल ने कहा कि सूबे की तारीख में पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारों और दीगर आलमी तंजीमों की मुश्तरका डोनर कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जा रही है। इसका मकसद बलोचिस्तान के पसमानदा अज़दा और शहरी इलाकों के दरमियान फ़र्क कम करना है। बैनुल-अक़वामी इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात में गवर्नर बलोचिस्तान ने कहा कि हुकूमत इंतहाई पसमानदा आबादी को उनकी दहलीज पर बुनियादी सहूलियात फराहम करके बाइख्तियार बनाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज में कम शराकत के बावजूद इसके तबाहकुन असरात भुगत रहा है और इस सूरत हाल से निकलने के लिए आलमी ताउन नागुज़ीर है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, एबटाबाद के इलाके बैरन गली के गांव खड़ी में कैरी डब्बा गहरी खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में 2 ख़वातीन समेत 6 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। हादसे की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, ताहम खाई की गैर मामूली गहराई के बायस रेस्क्यू कार्रवाइयों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाशों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए हाउसिंग एंड वर्क सेनेटर नासिर महमूद की ज़ेर सदारत कोयटा में इजलास हुआ। इजलास में महकमे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने, कचराक रिहायशी मनसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने, फेडरल लॉजेस कोयटा को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग करने, मुलाजमीन के मसाइल के हल, रिहायशी क्वार्टर्स पर गैर कानूनी कब्जे को वागुजार कराने और कीमती ज़मीन को बेहतर और मुनाफा बख्श मकासद में लाने से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। सेनेटर नासिर महमूद ने महकमा हाउसिंग को मजीद मुस्तहकम और फाल बनाने के लिए तमाम वसाइल को बुरे कार लाने की हिदायत की और कहा कि इसमें कोताही और करप्शन करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। सेनेट कमेटी ने बलोचिस्तान के साबका महकमा पाक PWD के 10 लोअर ग्रेड के मुलाजमीन को 1 हफ्ते में 5 महीनों के वाजबात की अदायगी और उनको हाउसिंग एंड वर्क्स महकमे में इंतजाम के लिए मुतल्लिका हुकाम को हिदायत भी जारी की। वज़ारत मजहबी अमूर के ज़रिए एहतमाम इंटरनेशनल मुकाबला हुस्न क़िरत में शिरकत के लिए मुख्तलिफ ममालिक से कुर्रा-ए-किराम की आमद का सिलसिला जारी है। चाड से कारी अहमद, सोमालिया से कारी अब्दुल कादिर अब्दी वहाबदन, घाना से कारी अबुल माल सोल्ला इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। वज़ारत मजहबी अमूर के अफसरान ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौसस मेहमानों का इस्तकबाल किया। इंटरनेशनल मुकाबला क़िरात 24 से 27 नवंबर तक इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी और सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू ने सरगोदा डिवीज़न का दौरा किया। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस सरगोदा में गंदम की काश्त के बारे में जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि सूबे में रवां सीज़न गंदम का हदफ 1 करोड़ 35 लाख एकड़ मुकर्रर है और बुआई मुहिम तेज़ी से जारी है।
वज़ीर ज़राअत ने खादों के कम नरखों पर दस्तयाबी, तस्दीक शुदा बीज की फ्राहमी और जाली अद्वियात के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जोर दिया। सरगोदा डिवीज़न का हदफ 17,21,000 एकड़ रखा गया है। वज़ीर ज़राअत ने सिट्रस बहाली प्रोग्राम के तहत नए तैयार किए गए स्क्रीन हाउस का इफ्तिताह किया। और खानेवाल में सर्दी की आमद के साथ ही रजाई और गद्दे बनाने का रिवायती काम एक बार फिर जोर पकड़ गया है, जहां कारीगर हाथ की महारत से शहरियों की गरमाइश का सामान तैयार कर रहे हैं। मजीद बताएंगे हसनैन बिन नसीर। खानेवाल में सर्दियों की आमद के साथ ही गली मोहल्लों में रजाई, गद्दे और लहाफ तैयार करने वालों का काम अरूज पर पहुंच गया। पिंजाई, भराई और सिलाई का रवायती फन आज भी जिंदा है और शहरियों की अव्वलीन तरजीह बना हुआ है। जो ही सर्द हवाएं चलती हैं, रुई के गाले हवाओं में उड़ने लगते हैं। खानेवाल के कारीगर बरसों से इस रवायती काम में महारत रखते हैं। रजाइयों की पिंजाई, सिलाई और गद्दों की भराई सुबह से शाम तक जारी रहती है। लोग नई रजाइयाँ तैयार करवाते हैं, पुरानी में रुई भरवा कर इन्हें नया जैसा बनवा लेते हैं। जी ये जैसे सर्दियों का सीजन है जी, यहाँ रजाइयों को माशाल्लाह अच्छी बनाते हैं। ये 2 माह का काम होता है, जिसमें क्या नाम है, लोग सर्दी से बचने के लिए हमारे पास बिस्तरे लेने के लिए आते हैं। ये पुरानी रजाइयों का बहुत इधर रश है, क्योंकि साल भर में हम इंतजार करते हैं, 2 महीने ही होते हैं काम के। वक्त बदल गया, लेकिन रजाई और गद्दे बनाने वाले इन कारीगरों की मेहनत आज भी सर्द रात को गर्मजोशी में तब्दील कर देती है। हसनैन बिन नसीर, पीटीवी न्यूज़, खाने। लोधरा में सर्दी बढ़ने पर ज़राई इंतजामिया ने मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए सनत ज़ादा दफ्तर के बाहर दीवार शफकत कायम की है, जहां ज़रूरतमंदों के लिए गर्म कपड़े मुफ्त दस्तयाब हैं। मजीद बताएंगे अब्दुल्ला डाहा अपनी रिपोर्ट में। लोधरा में ज़िले इंतजामिया ने फलाही जज्बे की एक और मिसाल कायम करते हुए सनतदारा दफ्तर के बाहर दीवार शफकत का आगाज़ किया। एक ऐसी दीवार जहां सर्द मौसम से बचाव के लिए गर्म कपड़े ज़रूरतमंद अफराद को बिला मुआवजा फराहम किए जा रहे हैं। दीवार शफकत पर शहरियों की जानिब से हर उम्र के अफराद के लिए जैकेट्स, स्वेटर, शालें, जर्सी और दीगर गर्म कपड़े मौजूद हैं। मकसद सिर्फ एक ही है कि कोई इंसान सर्दी की शिद्दत के सामने बेबस ना रहे। हमारे यहाँ वो तबका जिनकी एक्सेस नहीं है, रसाई नहीं है कि वो महंगी जैकेट्स या गर्म कपड़े ख़रीद सकें, तो ऐसे लोगों के लिए ज़िले हुकूमत और सोशल वेलफेयर के ताउन से और यहाँ इस इलाके के जो मुखय्यर हजरात हैं उनके ताउन से ये दीवार बनाई गई है। ये मुहिम न सिर्फ मुस्तहिक अफराद के लिए सहूलत है, बल्कि माशरती यकजहती और बाहमी तावन के जज्बे को भी फ़रोग दे रही है। इंतज़ामिया के मुताबिक इस फलाई मनसूबे का दायरा मज़ीद बढ़ाया जाएगा। शहरियों की बड़ी तादाद भी इस नेकी के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। कपड़े रखने और लेने के लिए किसी किस्म की लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है, ताकि इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। दीवार शफकत ना सिर्फ ज़रूरतमंद अफराद की मदद का ज़रिया है, बल्कि माशरे में हमदर्दी का और कुर्बानी का खूबसूरत पैगाम भी है। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि सर्दियों के मौसम में ये सिलसिला मुसलसल जारी रहेगा। अब्दुल्ला डाहा, पीटीवी न्यूज़, लोधरा। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न मरियम खान ने वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अलल सुबह शेखुपुरा शहर का दौरा किया और सफाई, सेहत और माहौलियात से मुताल्लिक़ इक़दामात का जायज़ा लिया। उन्होंने कंपनी बाग में सरसब्ज़ो शादाब पंजाब मुहिम के तहत पौधा लगाया और मुख्तलिफ शहरात पर सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सफाई के इंतजामात का मुआयना किया। कमिश्नर ने सफाई वर्कर्स से मुलाकात करके उनकी मेहनत को सराहा और खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल और मोहम्मद शहबाज शरीफ चिल्ड्रन एंड मदर केयर अस्पताल का दौरा भी किया, जहाँ मरीजों से मुलाकात और सहूलियात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम खान ने कहा कि शहरी और देही इलाकों में सफाई का बेहतरीन निज़ाम हुकूमत की तरजीह है और शहरियों को भी चाहिए कि साफ माहौल के लिए अपना हिस्सा ज़रूर डालें। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकाजात में रात के औकात में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। उधर पंजाब के मैदानी इलाकों में रात के औकात में चंद मकामात पर हल्की स्मोक और धुंध पड़ने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और पहाड़ी इलाकों में सर्द, ताहम पंजाब के चंद मैदानी अजला में हल्की धुंध और स्मोक छाई रही। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -6, स्कर्दू -5, बाबूसर -4, ज़ियारत, गिलगित -3, अस्तूर, कोयटा, कल्लात और गोपिस में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
हम सब जानते हैं कि आज हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी की तालीमी प्रोग्रामों को सिर्फ मकामी वसाइल तक महदूद नहीं होना चाहिए। हमें अपने जोग्राफियाई हदूद से आगे सोचना होगा। ये जानकर खुशी हुई कि यूनिवर्सिटी के बैनुल अक़वामी रवाबत मुत्तहिदा अरब अमारात तक फैले हुए हैं। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम फ़आल है और यूनिवर्सिटी ने 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी मुस्तहिक तलबा को दाखिलियत दिया है। मज़ीद ये कि रफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के असातिज़ा तहक़ीक़ व तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। तालीम और तहक़ीक़ की वो रास्ता है जिसके ज़रिए हम तरक्की कर सकते हैं और दुनिया पर असरअंदाज हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने आला मकासद हासिल करने हैं तो ज़रूरी है कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ इल्म का फैलाव न करें बल्कि नया इल्म भी पैदा करें ताकि मुस्तक़बिल के चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सके। मुझे ये जानकर भी हौसला मिला कि रफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी किरदार साजी और अखलाकी इक़दार पर मबनी तालीम को बुनियादी अहमियत दे रही है। पाकिस्तान में ह्यूमन कैपिटल के तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हम पेशावराना महारत के साथ मजबूत अखलाकी इक़दार पर भी ज़रूर तवज्जो दें। हुकूमत इस हकीकत को तस्लीम करती है कि वो तन्हा आला तालीम के तकाज़े पूरे नहीं कर सकती, इसलिए निजी शोबे को भी आला तालीम की फराहमी में मुअस्सर किरदार अदा करना होगा। इस सिलसिले में रफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को मशवरा दूंगा कि वो मज़ीद बेहतरीन कारकर्दगी के असूल के लिए कोशिशें जारी रखें और ऐसे तालीमी प्रोग्राम तश्कील दे जो पाकिस्तान की माशी और समाजी तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखते हों। मैं शानदार कन्वोकेशन के इनेकाद पर यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुसूसी तौर पर जनाब हसन महमूद खान चांसलर रफ़ा यूनिवर्सिटी को सराहता हूँ जिन्होंने इस अजीम तालीमी इदारे की तामीर में कायदाना किरदार अदा किया है। मेरी नज़र में रफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की को दीगर इदारों से मुमताज़ करने वाला सबसे अहम अंसर उसका किरदार साजी और शख्सियत साजी पर खुसूसी ज़ोर है जो इस्लामी अखलाकी अक़दार के फ़रोग़ के ज़रिए दिया जाता है। आज हम माशरे में अखलाकी अक़दार की ज़ुबहाली देखते हैं तो यूनिवर्सिटी की ये काविशें लायक तहसीन और काबिल एतराफ़ है, क्योंकि आला तालीम तहक़ीक़ और तरक्की के मुस्बत नताइज उसी वक्त मुमकिन है जब वो मजबूत अखलाकी बुनियादों के साथ मौजूद हों। मैं दिल की गहराइयों से रफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के इस किरदार को सराहता हूँ। मैं एक मरतबा फिर तमाम फारिग तहसील तलबा तालिबात उनके फ़ख्र से भरे वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ और उनके रोशन मुस्तक़बिल के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और फिर एक्सपेक्टेशंस की बात करूंगा। आज आपके साथ आपके माँ बाप की, आपके टीचर्स की, आपके बहन भाइयों की और सबसे बढ़ के आपके पेशेंट्स के साथ आपकी उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस आपके साथ वाबस्ता हो। जब इस्लाम की बात की जाए, दीन की बात की जाए, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बात की जाए, तो इंसान के तौर पे मैं समझता हूँ कि पूरा हमारा दीन अगर उसको पूरे एक लफ्ज में समेटा जाए तो वो खुश अखलाकी होगी। अगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा जो सबक है वो खुश अखलाकी का सबक है। और बीइंग अ डॉक्टर आई थिंक दिस इज योर utmost responsibility to be very well versed with your patient। अगर आपने प्लेसिबो इफेक्ट पढ़ा होगा
Or being a doctor, I would say the most effective placebo effects are kind words from your mouth. अगर वो आपको मेडिसिन के साथ आप चाहते हैं कि आपकी मेडिसिन एफिशिएंसी हो, एफिशिएंट हो, तो वो दोज काइंड वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। अब मैं आपको पाकिस्तान के उस हेल्थ के लैंडस्केप के बारे में चंद एक बातें बताना चाहता हूँ जहाँ पे आप जाके यू आर स्टेपिंग इन। आज हमारा मुल्क 2.4 2.5 पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहा है। हमारी जो पॉपुलेशन का बल्क है वो दिन ब दिन इस मुल्क के हवाले से एक परेशानी का अंसर बनता जा रहा है। Being doctor, you have to go not to treat but to give awareness how to control this population bulk. उसके बाद फिर हमारा जो मैं हमेशा ये कहता हूँ PMDC की पिछली मीटिंग्स में मेरी डिस्कशंस हुई प्रेसिडेंट PMDC से और मैंने उनको कहा कि आपका सिलेबस जब मैं देखता हूँ तो हम लोग 99% फोकस हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट पे। वी आर नॉट वर्किंग, वी आर नॉट डिवाइजिंग एनी syllabus of plans that how to prevent these diseases. आज पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हेपेटाइटिस सी से का शिकार हैं। आज लोगों में अगर नॉन कम्युनिकेबल साइड पे जाएं तो डायबिटीज़ मेलाइटिस का एक बहुत बड़ा आपके सामने बर्डन ऑफ डिजीज़ है इस मुल्क की पॉपुलेशन के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंटिव साइड के ऊपर आपने मेहनत करनी है। नो डाउट कि एक वार्ड के अंदर हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट आए या किसी का एंजाइना के साथ आए और आपकी एक मेडिसिन से वो जो पेन फ्री हो जाए या वो रिवाइव करे, तो वो जो फीलिंग है उस फील गुड का कोई नेमुल बदल नहीं है। और हर डॉक्टर जो है दे आर आई थिंक आई वुड से हुक्ड अप टू दैट फीलिंग कि जी अल्लाह ताला ने मुझे इतना तौफीक दी कि मैंने एक हाइपोग्लाइसीमिक या एक एंजाइना या पेन से किसी भी कंडीशन में एक पेशेंट आया तो अल्लाह ताला की तौफीक की वजह से वो बेहतर हुआ। लेकिन उसके साथ साथ अवेयरनेस और प्रिवेंटिव साइड पे आज हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मैं अप्रिशिएट करूँगा UMDC की सारी जितने हैं एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे और बाकी सब लोगों के जिन्होंने इतना खूबसूरत प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज जिसको डेडिकेट किया हमारी कौम की बेटियों के लिए। मैं समझता हूँ कि दे मस्ट बी एक्नॉलेज्ड और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मियाँ साहब से कि वो आएँ हमारी हेल्थ सिस्टम्स की इम्प्रूवमेंट के हवाले से जिस तरीके से आज हॉस्पिटल देखा है, जिस तरीके से पेशेंट्स की केयर देखी है, आई वुड से दे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिवाइजिंग एंड शेपिंग द हेल्थ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच सर। वंस अगेन मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वेरी बेस्ट ऑफ लक इन द फ्यूचर और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके जो आज आपने ओथ लिया अल्लाह ताला आपको तौफीक दे उस ओथ पे पूरा उतरने की। और तमाम पेरेंट्स की मैं एक बार फिर अप्रिशिएट करता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर ममलकत सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत का तकरीब से खिताब आपने मुलाहजा किया। उन्होंने कहा कि तिब के शोबे में तहकीक का अमल बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के शोबा सेहत की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के प्राइवेट सेक्रेटरी काजी मोहम्मद अफजल शेरवानी अपनी मुद्दत मुलाजमत कामयाबी से गुजारने के बाद रिटायर हो गए हैं। फैसलाबाद बूस्टर और न्यूज़ ब्यूरो के ज़रिए एहतमाम उनकी खिदमात को खिराज तहसीस पेश करने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों का एहतमाम किया गया। तफसील बताएंगे हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद। काजी मोहम्मद अफजल शेरवानी, डायरेक्टर एडमिन एंड पर्सोनेल फरत अब्बास जंजुआ और कंट्रोलर एडमिन एंड पर्सोनेल तारिक हयात के हमरा फैसलाबाद बूस्टर और न्यूज ब्यूरो पहुंचे तो अमले के अरकान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। उन्होंने अमले के अरकान से मुलाकात की और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। काजी अफजल शेरवानी के एजाज में मुनाकिद की जाने वाली तकरीब में उन्हें जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर एडमिन एंड पर्सोनेल फरत अब्बास जंजुआ ने काजी मोहम्मद अफजल शेरवानी की कारकर्दगी का जिक्र करते हुए उन्हें PTV का सरमाया करार दिया और इदारे की बेहतरी के लिए उनकी काविशों को सराहा। कंट्रोलर एडमिन एंड पर्सोनेल तारिक हयात ने कहा कि अफजल शेरवानी का शुमार PTV के मेहनती और दयानतदार वर्करों में होता है। इंजीनियर इंचार्ज बूस्टर मियां मोहम्मद शकील अकरम ने अफजल शेरवानी की वर्करों की फलाह बहबूद के लिए की जाने वाली काविशों को मिसाली करार दिया। ब्यूरो चीफ PTV न्यूज हाफिज मोहम्मद अली आबिद ने अफजल शेरवानी की शख्सियत और पेशा वाराना मुहारत की तारीफ की। PTV फैसलाबाद की तरफ से मोहम्मद अफजल शेरवानी को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। इस मौके पर डायरेक्टर एडमिन एंड पर्सोनेल फरत अब्बास जंजुआ ने PTV न्यूज ऑफिस फैसलाबाद का दौरा भी किया और अमले की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया।
खेल की खबरों में खुशामदीद। नाजरीन, 3 मुल्की T20 सीरीज के तीसरे मैच में आज पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला मैच शाम 6 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से हराया था, जबकि दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका के खिलाफ 67 रन से कामयाबी समेटी। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे रोज ऑस्ट्रेलिया की जीत के लिए 205 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी है। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। पर्थ टेस्ट के दूसरे रोज मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 123 रन 9 खिलाड़ी आउट से बैटिंग शुरू की तो आखिरी विकेट सिर्फ 9 रन के इजाफे के साथ गिर गई। नेथन लियोन 4 रन बनाकर कॉर्स का शिकार बने। इंग्लैंड की जानिब से बेन स्टोक्स ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। ब्रायडन कॉर्स ने 3 और जोफ्रा आर्चर ने 2 विकेटें ली। इंग्लिश टीम को पहली इनिंग्स में 40 रन की बढ़तरी हासिल हुई, ताहम दूसरी इनिंग्स में भी इंग्लिश टीम की बैटिंग मुश्किलात का शिकार रही और पूरी टीम सिर्फ 140 रन बनाकर आउट हो गई। एटकिंसन 37 और ओली पॉप 33 रन के साथ नुमाया बल्लेबाज रहे। बेन डैकेट ने 28 और ब्रायडन कॉर्स ने 20 रन की इनिंग्स खेली। कैंगरूज की जानिब से स्कॉट बोलन ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मिचेल स्टार्क और ब्रेंडन डॉकेट ने 3 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 172 रन बनाए थे। एशेज सीरीज में 116 साल बाद पहले रोज 19 विकेटें गिरी। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मिचेल स्टार्क ने 7 खिलाड़ियों को आउट किया। नाज़रीन, एशिया कप राइजिंग स्टार्स का फाइनल कल पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए के दरमियान खेला जाएगा। दोहा में खेले गए सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका ए को 5 रन से शिकस्त दी। श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। शाहीन्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 153 रन बनाए। काजी गौरी ने 39 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। मुआज सदाकत ने 11 गेंदों पर 23 रन स्कोर किए। साद मसूद और अहमद दानियाल 22 रन बना सके। श्रीलंका ए की जानिब से परामोद मादोशान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। ट्रावेन मैथ्यूज ने 3 विकेटें हासिल की। 154 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका ए की टीम 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 148 रन बना सकी। ओपनर लॉसेट क्रोसपोले ने 27 रन बनाए। वैशन हलमाज ने 29 रन बना सके। मैलान रथियाने ने सबसे ज्यादा 40 रन स्कोर किए। बाकी कोई बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल ना हो सका। पाकिस्तान शाहीन्स की जानिब से सुफियान मुकीम और साद मसूद ने 3 विकेटें हासिल की। उबैद शाह, शाहिद अजीज और अहमद दानियाल के हिस्से में 1 विकेट आई। साद मसूद मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। एशिया कप राइजिंग स्टार्स के मैचेस PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। खेल की खबरें आपने जानी। इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें दीजिए इजाजत। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।